आज हम तैमूर भाई से पूछेंगे कि बजीज जो हैं वो ये कितने मैक्सिमम बच्चे दे सकते हैं या फिर किसी एक माँ को कितने बच्चे फॉस्टर करके दिए जा सकते हैं। जैसे एक माँ है, अगर उसके हम बच्चे ऐड कर रहे हैं किसी दूसरे पेयर के, तो मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, बजरी मैक्सिमम कितने बच्चों को संभाल सकती है या पाल सकती है। ये सारी बातें आज की वीडियो में करेंगे। तो तैमूर भाई बताइए। भाई मादा मेरे पास एक थी बजरी की। वो ठीक है। 9 अंडे देती थी अच्छा, और नॉट डे। 9 के 9 बच्चे निकालती थी। ऐसा पेयर था। स्प्लिट डबल फैक्टर स्पेंगल, स्प्लिट स्प्लिट के नाम से मार्केट में चल रहा था उस वक्त। उस डबल वक्त। अच्छा फैक्टर अच्छा। स्पेंगल की बात है, से 2016 की बात बता रहा हूँ मैं। तो 9 बच्चे, 9 अंडे और 9 के 9 बच्चे निकलते थे। ठीक है। अच्छा। और ऐसी मादाएं जो होती हैं ना, वो बड़ी कीमती होती हैं आपके पास। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा अच्छा, हूँ? सब नहीं होती अच्छा, हैं ऐसी। सब नहीं होती। बजरी के अंदर ना आपको 2 अंडे देने वाली मादा भी मिलेगी, सिर्फ 2 अंडे देगी। यार मेरे पास एक मादा थी, एक पेयर था, सिर्फ 2 अंडे देती थी, 2 बच्चे, 2 अंडे 2 बच्चे, 2 अंडे 2 बच्चे। बस इससे ज्यादा उस मादी ने आज तक अंडे ही ना दिए। तो कहने का मकसद वो इनकी जेनेटिक्स में होता है। समझाने के बाद क्या है ठीक यहाँ है। पे, आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि यार मेरे पास एक मादा आ गई है हम्म। जिसने 9 अंडे दिए हैं। अब आपको उस मादा से जो बच्चे आएंगे ना, हम्म। उसमें जो फीमेल्स आएंगी, उन सही है। सारी फीमेल्स को अपने पास रोकना है। ठीक है। मतलब वो वो उनमें माँ वाली उनमें क्वालिटी है। माँ वाली क्वालिटी आएगी। यस, ये जेनेटिकली है मेरे यार ये भाई। कैसी ये खतरनाक बात बताई है इस बंदे ने, यार ये ये तो बात, चैंप है। मतलब ये देखे, कोई बंदा चैंप कैसे है कि तजुर्बों से। मतलब उसने वो तो घुसा हुआ है ना उस चीज में। यार जैसे अगर मिट्टी का बर्तन कैसे बनाना है, एक मिसाल दे रहा हूँ, मिट्टी का ऐसे बर्तन ही कैसे बनाना है, ये अगर सीखना हो तो किसके पास जाओगे आप? जो काम करता जो है काम करता हो वही बता, उसी के डॉक्टर पास। थोड़ी बताएगा मिट्टी का बर्तन कैसे बनता है। तो ऐसे इसी ही है। मतलब ये तजुर्बा देख यार बंदे का, मतलब कितनी बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि बजरी में कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो 2 ही अंडे देंगी, 2 ही बच्चे निकलेंगे। यस, कुछ भले ऐसी उनको होती हैं कुछ कि भी खिला लो। भले उनको कुछ भी खिला दो, कुछ भी हाँ, कर लो, भले कुछ भी चेंज दे दो मेल भी चेंज भाई। कर दो तब भी कोई। कुछ भी कर दो आप, वो मादी 2 अंडों से ज्यादा नहीं अच्छा, देती ये थी। ये अल्लाह की तरफ से ये कुदरती। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई मतलब एक दो ब्रीड की बात कर रहा हूँ, ये मैं सदियों की ब्रीडों की बातें कर रहा हूँ। वो सही। मादी सारी जिंदगी मेरे पास 2 अंडे देती रही, उससे ज्यादा अंडे नहीं दिए, उससे ज्यादा बच्चे नहीं निकले। अच्छा, अगर उसको उसके अंदर ऐड कर दो किसी और का अंडा तो क्या वो कुछ चल भी जाएगा? कर लो आप। वो चल जाएगा मतलब? नहीं, हाँ फिर चल जाएगा, वो कोई इशू नहीं अच्छा, है। ये एक और एक नई बात है। हाँ हाँ। अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसने कुदरती रूप से बस 2 ही अंडे दो ही दे देती हैं, है हमेशा, उसको अगर आप तीसरा चौथा दोगे तो वो एक्सेप्ट कर वो लेगी। एक्सेप्ट कर लेती और है। वो बच्चा भी निकलेगा और बच्चा भी पाल भी निकलेगा, लेगी, वो मोस्ट पाल भी लेगी, प्रोबेबली वो कोई इशू पाल नहीं है। लेगी बड़े आराम से। वो ये कोई इशू ये नहीं। बड़ी जबरदस्त बात है। और इसी तरह तैमूर भाई बता रहे हैं कि इसी तरह जिस तरह कुदरती रूप से कुछ फीमेलें कम अंडे देती हैं, उसी तरह कुछ जो है वो बहुत ज्यादा ज्यादा देती हैं। देती हैं, वो कैपेबिलिटी होती है उनकी वो ज्यादा अंडे एबिलिटी होती देने है की। कुदरती रूप से वो भी। कुदरती तौर पे उस मादा की एबिलिटी होगी कि वो 9 9 10 10 अंडे देती हैं, कोई 8 देती है, कोई 6 देती है। बहरहाल, आसान अल्फाज में बताने का मकसद ये है कि अगर आपको बजरी तोतों में ऐसी फीमेल्स चाहिए जो ज़्यादा अंडे देती हैं, तो इसका कोई फार्मूला नहीं है। इसका कोई ज़्यादा फॉर्मूला अंडे नहीं। निकलवाने का कोई फार्मूला नहीं है, अच्छा। सिवाय इस बात के कि आपके पास लेट सपोज के 100 पेयर लगे हुए हैं, उसमें आपको पता चल गया यार ये वाली मादा है जो 9 या ज्यादा दे 10 रही है। अंडे देती है। अब उस मादा के जितने बच्चे आएंगे ना, वो सब आपने रोकने हैं और वही आपके पास नस्ल चढ़ानी है आपको। और वो सारी मादाएं जो उस मादा की बेटियां होंगी, वो भी 9 9 8 8 अंडे देंगी। एक आध 19 20 हो सकता है। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपकी इस हाँ बात को तैमूर, क्योंकि लोगों को ना असल में आदत है, हाँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। चैनल है ना, बिल्कुल तो ऐसे वो ही। कई बार ऐसा होगा कि आप तो बता रहे हो, सुन भी रहे हैं, हाँ, बट वो इंतजार कर रहे हैं कि ऐसन क्या बोल रहा अंदाज अंदाज। है ना। वो फिर आपकी बात निकल जाती है जहन से, बिल्कुल ऐसे ही। है ना, लोगों के जहन से निकल बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। भाई तैमूर भाई कह रहे हैं कि अगर कोई देखें, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि एक फीमेल ज्यादा अंडे ज्यादा देती है। अंडे दे। यानी कि अगर आपके पास कोई फीमेल 3 अंडे दे रही है और आप उसको फॉर्मूला दे रहे हैं ये सोच के, या मल्टीविटामिन ये सोच के दे रहे हैं कि ये 3 के ज्यादा बजाय अंडे ज्यादा देगी। ज्यादा दे पाएगी। अगर वो पिछले 4 5 क्लच में 3 3 ही अंडे दे रही है तो भाई कोई चांस नहीं है कि वो 4 अंडे दे कोई चीज खिलाने से। ऐसे ही ऐसा है। ही है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये होता है कि आपके पास बहुत सारे पेयर हैं, कोई एक फीमेल आपने देख लिया कि 9 10 अंडे दे रही है, ठीक है, और या तो 7 8 बच्चे निकाल रही है। हम्म। तो अब आपको करना क्या है? करना ये है, चूंकि वो गॉड, गिफ्ट ऑफ गॉड है, अल्लाह की तरफ से ये चीज उसको मिल रही है कुदरती रूप से। ऐसे ही अगर है। कोई फीमेल आपके पास 8 अंडे या 8 बच्चे या 7 बच्चे निकाल रही है, तो आपने उन बच्चों में से जो उसकी बेटियां होंगी बेटियां होंगी वो बेशक, संभाल के रखनी, क्योंकि मदर वाली क्वालिटी होगी। उनके अंदर होगी। ये 100% है। 100% ये प्रूवन है। हमने एक मादा थी, 9 अंडे देती थी, उसकी पूरी बेटियां रोक रोक के, सिर्फ हम उसकी बेटियां रोकते रहे, उनको ब्रीड पे लगाते रहे, उससे जो नस्ल चलती रही,
उन सब में 8-8 9-9, जाहिर है एवरेज की बात करें तो 7-8-9 7-8-9 यही एवरेज था उनका। सही सही। तो वो अच्छा नस्ल एक पूरी मिनट जरा, चली थी, ये इसको प्रूवन बात है। आवाज कर रहा है, जरा चेक करना है इसको, आवाज किस चीज की आई थी इसमें से ना, कोई माइक, देखो रिकॉर्डिंग मतलब सही चल रही है माइक वगैरह का। अच्छा ये चेक करना होता है, इसमें हाँ कोई ऐसा इशू नहीं। तो अच्छा ये हम लोग गाइज हाँ ऑफिस में चल रहा है सारा कुछ, कैमरे पे भी फोकस करना है, ठीक है, कैमरे पे भी फोकस थोड़ा बहुत कर हाँ रहा हूँ। हाँ। अच्छा मेरा ये था जहन में कि हम ना कैमरे करीब करीब लगाएंगे, ताकि हम्म। वॉइस चलने देना, भी रिकॉर्ड होनी चाहिए जो हम बात कर रहे हैं। हो रही है ना, ये वॉइस चल रही है ना? यार अच्छा मैंने तो देखना ही इधर था, ये सही बोलो, लेकिन बहुत देर बाद बताया ये तुमने। देर हो गई ना थोड़ी सी, अच्छा इसीलिए मैंने ये सामने रखा हुआ है, इसीलिए मैंने ये सामने रखा हुआ है। हाँ लेकिन पहले मैंने भी कहा था, लेकिन ना उस टाइम पे ये इस कैमरे को एडजस्ट करने की वजह से बहस हो रही थी, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं जैसे, वो तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, कोई इतना चलो बड़ा इशू चलो। नहीं। अच्छा ये जो आपने बात बताई ना कि उसकी जो है वो बेटियां जो हैं वो रोकेंगे हम, तो ऐसा ही क्या इसकी कोई श्योरिटी है कि ये बिल्कुल बात, श्योरिटी है। आपने ये टेस्ट किया है उसको? हमने ये टेस्ट करा हुआ है, हमारे पास पूरी पूरी नस्लें बजरी की जो है ना, हमने उसकी उस मादा से चलाई थी। और ऐसा ही होता था कि उसकी बेटियां जब जवान होती थी और जब वो अंडे देती थी, तो वो उतने ही क्वांटिटी में अंडे देती थी जितनी उसकी माँ तो देती यार थी। आपको शर्म नहीं आई, तो किसी की यार बेटियां जवान होने का इंतजार कर रहे हो? यार हमें शर्म क्यों आएगी भाई, उनका काम ही यही है। और बेटियां हो या सही। माएँ हो, उनका काम ही यही है भाई। ये तो बर्ड्स के अंदर तो ऐसा होता है, लोग अक्सर जो सही। है वो, खैर इसमें ये टॉपिक किसी और तरफ निकल जाएगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं चाह रहा यार, मुझ पे फतवा वतवा लग जाएगा भाई। अच्छा तो वो जो है, फिर आपने टेस्ट वगैरह किया उनको, हाँ हाँ, ये प्रूवन बात है ये सारी जो बातें मैं बाय अपने ब्लड जेनेटिकली चलती ब्लड, है ये? मतलब ये बजरी के तजुर्बे जो हमने करे हैं, ये वही बातें मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। सही। अच्छा अब और कोई एक और बात नहीं। सवाल ये पूछता हूँ कि किसी फीमेल को, मिसाल के तौर पे एक फीमेल है, वो 4 बच्चे दिए हैं उसने, हाँ। तो उसको 4 के अलावा कितने उसमें ऐड किए जा सकते हैं अच्छा फॉस्टरिंग के दौरान? देखें, इसमें वेरी करता है आपकी फूड के ऊपर। अगर आप बहुत अच्छा सॉफ्ट फूड चला रहे हो, तो आप 6-8 बच्चे भी आराम से, 8 बच्चे ही 8 पलवा बच्चे भी पाल सकते, सकते सही हो। है। लेकिन अगर आप सॉफ्ट फूड नहीं चला रहे, सिर्फ बाजरे पे कुछ लोग चला रहे होते हैं, दाना, सिर्फ कंगनी पे चला रहे दाना होते हैं हाँ, ना, तो जितना अच्छा और इजी टू ईट होगा वो ईट ज्यादा, होगा ना फूड, उतना वो पेयर ज्यादा संभाल सकता है ना क्योंकि बच्चे। उगलने में तो वो जस्ट उसको उगलने फौरन में आसानी उसको से निकाल आसानी देंगे। से हो जाएगा ना, जितना हार्ड फूड होगा उतना नर को उगलना। अच्छा, सही। नर को सिर्फ उगलना ही नहीं होता, उसको पहले अंदर ले जाएगा, वो उसको नरम करेगा, नरम करने के बाद उगलेगा। तो आप समझो ना अच्छा यार, नरम आप कैसे करता है, ये खुद ही मतलब वो होता है? अपने उसके अच्छा जो भी स्टमक में होता है स्टमक नरम, में हाँ जो भी सही। लिक्विड होगा उससे करेगा। तो आसान अल्फाज में ये कि भाई 4 से 6 बच्चों से ज्यादा नहीं पाल सकता। लेकिन अगर आपने 8-8 बच्चे पलवाने एक पेयर से, तो तो फिर फिर आपको आपको उसके हिसाब सॉफ्ट से फूड रखना है, ठीक है। लाजमी देना पड़ेगी, वरना नर जो है ना वो खराब एग्जॉस्ट हो हो जाते जाएगा, हैं, खराब हो खराब जाते हो हैं। जाएगा, बीमार हो जाता है नर, फिर अच्छा, मर जाता है या कुछ हो जाएगा, उसको मसले मसाइल हो जाएंगे, यानी फिर कि आप अगर क्या करोगे। आपके बहुत एक्सपेंसिव पेयर हैं तो उनके साथ फालतू ये सब करने, फालतू हरकतें करने की जरूरत नहीं नहीं नहीं, 4 बच्चों से आप ज्यादा ना पलवाएं फिर, है, ज्यादा ना पलवाएं। ज्यादा ना पलवाएं। ठीक है, अगर मैक्सिमम हुआ एक्सपेंसिव तो है, 6 बच्चे हाँ 6 बच्चे मैक्सिमम, है ना? मैक्सिमम, लेकिन आप सॉफ्ट फूड लाजमी दें। 6 पे तो फिर जाहिर सी बात है, सॉफ्ट फिर फूड आपका आपने बॉक्स देना, या मटकी जो भी है बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल बड़ी हो, है ना? अच्छा आपने मटकी ये भी नोट बड़ी। किया है, जितने हम फॉरेनर्स की वीडियोस देखते हैं ब्रीडिंग की, मैं ये देखता हूँ गाइस कि उनके ना बॉक्सेस इतने बड़े बड़े, ये साइज है उनके बॉक्सेस का, बहुत ये ऐसे ही। लेंथ मतलब ये इस तरह वाली हाँ वर्टिकल लेंथ है ना? बिल्कुल ऐसे गाइस वर्टिकल लेंथ उनकी ये होती है, और हाइट इतनी सी होती है, ही। यकीन करें इतनी कम हाइट, ये हॉरिजॉन्टल ज्यादा है। एरिया बड़ा होता हाँ है। ये ज्यादा है, जैसे ट्रेन का बोगी नहीं होती उस तरह हाँ का है। तो उनके पास बच्चे भी, आप सही बोल रहे हो यार, हाँ 9 9 बच्चे मैंने देखा है कि पेयर नहीं दिए हैं, फॉस्टर नहीं हाँ किया हुआ, और वो पाल भी रहा है। हाँ, वो असल में आपने देखा होगा मटकी में ना, नर ना ऐसे रोटेट होता है। वो क्या करता है, इस वाले बच्चे को बनाया, फिर इधर रोटेट हुआ, इधर 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 इधर, अगर आप गौर करो ना कभी, जो उसकी मूवमेंट होती अच्छा है वो नर की, रोटेट करता है, वो सही है। रोटेट करता है, वो ठीक, नजर रख रहा होता है कि किसका क्रॉप भरा हुआ है, किसका नहीं भरा हुआ है। यार कितनी इनमें इतना खूबसूरत, सेंस होता है। तो जितना ज्यादा स्प्रेड होगा ना, उसमें तो उसको नर घूमने में आसानी घूमने होगी। में और देखने में कि और कौन सा, बच्चे तो आपको पता है और टूट पड़ते बच्चे भी हैं, आपस में जो है ना बच्चे वो टूट पड़ते हैं ना, टूट पड़ते बाप हैं, के तो ऊपर उसको एकदम जगह से अटैक मिलेगी, एक करते हैं। स्पेस मिलेगा, वो एक को भरा दे, दूसरे को भरा दे। और फिर इसमें क्या होता है, जब आपके पास स्पेस कम हो और बच्चे हाँ हों, अगर बच्चे कम भी हो ना और स्पेस कम हाँ हो जाए, तो वो बच्चे कम नहीं लगते, ज्यादा ही लग रहे होते हैं। हाँ, ऐसे ही अब बाप एक को खिला रहा है तो दूसरा ना मुंह पे आता है, आ रहा होता है, उसमें बिल्कुल क्या ऐसे। होता है, आंखों के बाल खराब होना शुरू हो जाते हैं, हाँ सूजना शुरू हो जाती है, नर अभी हाँ। फीड करवा के बाहर आए, आंख सूजी उसकी, हम्म, वो इन्हीं ऐसा चक्करों ही की होता वजह है, से कि आपका स्पेस कम है ना? ज्यादा इशू हो रहा था। तो आप कितने, क्या साइज यूज कर रहे हो? यार मैं तो बड़ी वाली मटकियाँ यूज करता हूँ, जो नॉर्मल मटकियाँ आती हैं। बॉक्स मैंने लगाए थे यार, लेकिन लव्वड़ वाली मटकी यूज करते हो आप? लब्बड़ वाली मटकी समझ लो आप अच्छा उसको, लव्वड़ लब्बड़ वाली वाली जो मटकी, बड़ी सही है, मटकी होती है, ठीक। उसमें क्या होता है, एम्पल ऑफ स्पेस भी हो जाता है आपके हम्म। पास, बच्चे भी निकलते हैं, वो खुले खुले रहते हैं, बड़े भी हो जाए ना इवन, तब भी उनके पास बहुत ज्यादा स्पेस होता है।
दूसरा है कि मटकी मुझे इसलिए अच्छी लगती है गाइस, आपने देखा होगा कि मटकी ना नीचे ऐसे राउंड होती है, तो क्या होता है कि अंडा जो है ना सारा सेंटर में रहेगा, तो मादी को एफर्ट नहीं करना पड़ती अंडे को खींच के लाने में। बॉक्स में मुझे लगता है, ये मेरा अपना तजुर्बा है, लेकिन बड़े बड़े ब्रीडर्स बॉक्स यूज़ करते हैं, तो भाई उनका तजुर्बा होगा, वो उसमें कामयाब होंगे। लेकिन मुझे उसमें लगता है कि यार मादा को ना एफर्ट करना पड़ती है। अगर अंडे स्प्रेड हो जाए ना, तो मादा खुद खींच खींच के लाती है। ठीक है, वो उसकी नेचुरल हैबिट होती है, वो उसको पता होता है मैंने अंडा खींच के लाना है, बट उसकी एफर्ट शामिल हो जाती है उसमें। मैं ये समझता हूँ मटकी में जो है ना वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो पैदा होता है वो राउंड होता है, हाँ, बल्कि अगर आप बाहर के ब्रीडर्स के बॉक्स देखो ना, उसमें बीच में ना ऐसे राउंड बना वो होता उन्होंने है। बनाई होती उन्होंने है, राउंड हाँ। क्यों बनाया होता है, ताकि जो अंडा बीच में आए तो वो बीच से कोने में ना जाए। वो जबकि कारपेंटर मैंने घिसाई अक्सर, करके उसी टाइम जब ऐसा मैन्युफैक्चरिंग ही हो है, रही होती है तो सब बनाता है वो। जबकि मैंने देखा है अगर फ्लैट बॉक्स होगा ना, तो एक अंडा कोने में पड़ा होगा, वो 3 पे बैठी होगी, एक कोने में पड़ा होता है, तो अक्सर उससे मिस भी हो जाता है मादियों लेकिन से। वैसे अगर मेरे ख्याल से अगर ये प्लेन सरफेस हो और आपने बुरादा डाला हुआ लकड़ी का, बुरादा डाला हो तो फिर कोई इशू नहीं होगा। फिर मेरे नहीं ख्याल फिर, कि इतना कोई इतना लेकिन कोई यार इशू। बुरादा बजरी में बहुत कम लोग डालते हैं, जब बच्चे निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी बीटों ड्रॉपिंग्स, की हाँ ड्रॉपिंग्स की ड्रॉपिंग्स, वजह हाँ। से डालना पड़ता है, उस वक्त लोग डालते हैं, लेकिन जब अंडे होते हैं तो कोई नहीं डालता। यार ये तो इवन फजूल के, सी बात है ना, डालनी तो चाहिए भाई, यार पहले से डाल इसमें दो आप। मेरा बुरादे का तजुर्बा नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अगर छोटा सा बच्चा निकलेगा और बुरादे का कोई भी एरिया उसकी आंख में चुभ गया, आई डोंट नो क्या होगा, मेरा तजुर्बा नहीं हाँ, है इस ये हवाले वैसे से। आप सही कह रहे हो थोड़ा सा कि टेक्निकल है ये बात देखो कुछ। बुरादा ना, बुरादा दो तरह का होता है। एक होता है पाउडर बन जाता है, बिल्कुल ही कच्चा होता है हम्म, वो। तो मेरे ख्याल से यार इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बच्चा तो गीला होता है जब अंडे से बच्चा निकलता गीला है। होता है। अब अगर बुरादा इस तरह का है कि बुरादा तो है ही नहीं, पाउडर ही है अगर, हम्म, तो वो तो फिर बच्चा गीला निकला और पूरा उसके बुरादा चिपक गया और वही चिपक सूखा गया, हुआ बच्चा मरा हुआ मिल रहा है। मर, तो वो चांसेस है, उसके मुंह में जा सकता है, उसकी सांस में जा सकता है, उसकी आंखें गीली हो उसमें चिपक सकता है। ये मेरी असम्पशंस है। अच्छा, आपने मैंने बुरादे का मैंने चक्कर नहीं मैंने रखा, बुरादे का मटकी में चक्कर कभी नहीं, नहीं रखा आपने? अब कभी भी आपकी नहीं मटकी रखा। खुद जो है वो खुद ब वेंटिलेट खुद, कर इवन देती कि है। यार मैंने कुछ मटकियों में डालने की कोशिश भी करी, तो कुछ वो मादियां तो जो है ना निकाल देती है, ये वो निकाल फेंक देते हैं, देती हैं, ये वो निकाल समझती हैं देते ये हैं। कचरा है, वो ऐसे करके वो पाँव से, टांगे मार के, हाँ 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 हाँ, आपने हाँ, देखा सही होगा सही सही सही। कि वो टांगे मार के बाहर निकाल देती है बजरी की मादी। वो और ऐसा कहती भी है तो हो यार सकता है। मादी, मादी चाहती है मेरी मटकी साफ हो। अच्छा, कुछ मादियां होती है वो एक्सेप्ट भी कर लेती है मुरादा। हाँ हाँ। तो दो बहुत केसेस मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि लेकिन एक, ज्यादातर फेंक देती है, मैंने ये ज्यादातर देखा साफ है। करती है। इवन के बीटे ड्रॉपिंग्स जब जमा हो जाती है ना, तो आपने देखा होगा कुछ अरसे बाद वो सफाई करती है मटकी की, मादी खुद ही करेगी, मटकी से हाँ, बाहर वो फेंक देगी, ड्रॉपिंग जब सूखने लगती है ना तो वो कुतर खुद के ही बाहर फेंक फेंकती है देगी उसको। बाहर। टाइम का स्लॉट देखना क्या चल रहा है। 12 मिनट हो गए। अच्छा चलें गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। चले जी, अल्लाह थैंक हाफिज़। यू।